पुराने वक्त में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। इस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ़। जब वो आदमी मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशूरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पाले। इन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि इसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। उसने उन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर आपस में इख्तिलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताएं, हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें? इस शख्स ने कहा, यह तो बहुत आसान है। ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान वो जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वो जैसे ही लेटे, इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खराटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वो रमजान खां को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, ये देखो, ऊंट के पांव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई, ये किसी नर ऊंट के पांव के निशान है। तीसरे ने कहा, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? इनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ, ऊंट कहाँ देखा तुमने? उस पर उन्होंने एक जबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट से मुताल्लिक इतनी मालूमात हैं और फिर भी तुम इनकार करते हो। भला ये क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चोरी किया हो। चलो, बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई, ये तो पेट से लगती है, यानी उसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागा भागा आया। उसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। अब दूसरा भाई बोला, मेरे ख्याल में पेट से भी थी। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर से एक जबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो आओ, हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वो इस मामले का कोई फैसला करें। अब वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, ये रमजान खां का घर कहाँ है? उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया।
इसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमज़ान खां में हूँ, कहो क्या बात है। वो भाई कहने लगे, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। रमज़ान खां कहने लगा, मैं तो अपने घर पर हूँ, तुम लोग पागल हो क्या, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया। वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास चलो। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है। उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सबने बादशाह को तमाम बात बारी बारी बता दी। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त बताईं और फिर कहते हैं हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। इन भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले तवज्जो से सुन ले। रात को रमज़ान खां ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। अभी वो इतना ही कह पाए थे कि रमज़ान खां ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे उसके मुतालिक बिल्कुल इल्म नहीं, मुझे ये लोग बिला वजह पकड़ लाए हैं। अब बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, ये बताओ, जब रमज़ान खां घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने उसे देखा। वो भाई कहने लगे, हुजूर, हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। फिर बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुम लोगों ने उसे देखा ही नहीं तो उस पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाते हो। और ये जो दूसरे लोग तुम्हें अपने मुकद्दमों में मुल्ज़म ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो। इन चारों बेवकूफ़ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इसी इल्म के ज़रिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूँगा और देखूँगा कि क्या वाकई तुम्हें इल्म गैब आता है या तुम बातें बना रहे हो। उसके लिए मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर छुपा कर रखूँगा। अगर तुम लोगों ने सही तौर पर बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग वाकई में गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में बंद करके उनसे पूछने लगा, बताओ, इस संदूक के अंदर क्या चीज़ है। वो चारों भाई एक दूसरे का मुंह तकते रहे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज़ है। दूसरे भाई ने कहा, उसके सर पर कोई छोटा ताज भी है। तीसरा कहने लगा, उसके बीज में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और ये इल्म गैब जानते हैं। बादशाह ने रमज़ान खां से कहा कि इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या उसकी कीमत अदा करो, और दूसरों से कहा कि जाओ, तुम अपना ऊंट और ये अपनी बीवी को तलाश करो, क्योंकि ये भाई वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमज़ान खां से घोड़े की कीमत वसूल करके उन चारों भाइयों ने इस रकम से 20 बकरियां खरीद लें और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहां दरख्तों का साया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकन से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा एक दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भैंसें जो गाली देते हुए मुंह हिला रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ। भाई पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ। उसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भैंसें हमें मारने के लिए आपस में मशूरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भैंस बकरियों को वहीं छोड़ दिया। एक भैंस ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठाकर भैंस पर दे मारा और कहा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो। जब वो काफ़ी देर भागते रहे तो थक गए और उनकी सांसें फूलने लगी। भागते भागते वो रुके और एक ने कहा, गिनती करो, क्या हम सब मुकम्मल हैं या नहीं। ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा,
हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा, ठहरो, मैं गिनती करता हूँ। फिर उसने गिनती शुरू की, ये 1, ये 2, ये 3, हम में से वाकई चौथा भाई गायब है। इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना। वो समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है। इसी दौरान वहां से एक घुड़सवार गुजर रहा था। जब उसने इन भाइयों की ये हरकत देखी तो समझ गया कि ये कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं। उसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाइयों कहने लगे, फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। जहां तुम हमें ले जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा, ये 1, फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये 2, और इसी तरह गिनती मुकम्मल की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से तुम्हारे गुलाम हैं। घुड़सवार ने उनसे पूछा, तुम लोग इस तरह भाग क्यों रहे थे? उन्होंने एक आवाज में कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थीं और भैंसें हमें मारने के लिए मशूरा कर रही थीं। घुड़सवार ने उनसे कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी भैंस बकरियों के साथ सुलह करवा सकूं। जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो रास्ते में वही भैंस वहां मरी पड़ी थी। वो भाई कहने लगे, यही वो भैंस है जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। जंगल में पहुंचकर जब उनकी नजर भैंस बकरियों पर पड़ी तो चारों भाई घबराने लगे। घुड़सवार भैंस बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक को सिर पर थपकी दी। फिर उसने भाइयों से कहा, अब भैंस बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। उसके बाद उसने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भैंस बकरियों को लेकर घर पहुंचा। चारों भाई भी उसके साथ थे क्योंकि वो उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे। उसने उन चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और सबकी जिम्मेदारी लगाना शुरू की। तुम रीवड़ चराने के लिए ले जाओ। दूसरे से कहा, तुम बीलों के जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और उन्हें खिलाओ। तीसरे से कहा, मेरी माँ बीमार है, तुम उसका ख्याल रखोगे और याद रखना उस पर मक्खी भी ना बैठे। और आखिरी से कहने लगा, तुम गुंदम की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रख दो। मुख्तलिफ काम इन चारों भाइयों के सुपुर्द करके घुड़सवार अब अपने काम और कारोबार में मसरूफ हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो एक डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठती तो वो मक्खी को डंडे से मारता और वो बेचारी बुढ़िया चीखती चिल्लाती रही। 3-4 जोरदार डंडे लगने के बाद वो बुढ़िया बेचारी दम तोड़ गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। जब वो बिल्कुल खामोश और साकत हो गई तो उसने सोचा कि शायद ये बुढ़िया आराम कर रही है। उसने बुढ़िया पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे बीलों को चारा खिलाना था उसने अपने दिल में सोचा कि ये काम बहुत मुश्किल है और वो ये नहीं कर सकता। लिहाजा उसने फौरन दोनों बैलों को ज़ब्ह किया और उनके मुन्ना घास और भूसे में गाड़ दिए ताकि वो खुद खाते रहें। और गंदम की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी, इसने सोचा कि ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर उसने गंदम की फसल को आग लगा दी। अब चौथा भाई जो बहिंसों को लेकर गया था वो बहिंसों को चरा रहा था कि अचानक वहां भेड़िए आ निकले और बहिंसों को एक एक करके खाने लगे। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते बेचारे कितने भौंके हैं और लगता है कि उनके मालिक उनको खाने के लिए कुछ नहीं देते। उसने बहिंसों को वहीं छोड़ा और खुद वापस घर लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछने लगा, क्या तुमने मेरी माँ की अच्छी तरह खिदमत की? वो भाई कहने लगा, जनाब आप क्या पूछते हैं, जब से आप गए हैं वो आराम कर रही हैं। जब घुड़सवार ने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून आलूद था और वो मर चुकी थी। घुड़सवार अब रोने धोने लगा और सोचा कि दूसरे भाइयों की भी खबर लूं, न जाने उन्होंने क्या गुल खिलाए होंगे। जब उसने बैल वाले से पूछा कि तुमने क्या किया तो वो कहने लगा, अभी तक बैलों के मुंह भूसे में डाले हुए हैं ताकि उनके पेट अच्छी तरह भर जाएं। वो तो खुद ही खाते जा रहे हैं। जब घुड़सवार ने देखा तो बैलों के सर कटे हुए और भूसे में दफन थे। उसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बताया,
मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पकाएगी। मैंने गुंदम को ही भून दिया। जब घुड़सवार ने देखा तो उसकी पूरी गुंदम की फसल जली हुई थी। अब घुड़सवार ने आखिरी भाई से पूछा, बहिंस बकरियां कहाँ हैं? तो वो कहने लगा, उस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं। आज तक मैंने ऐसे भूखे कुत्ते नहीं देखे। वो आकर बकरियों को खाने लगे। मैंने उन्हें खाने दिया और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो सर पकड़ लिया और फिर चारों को तलब करके कहा, तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर, तुम लोग हो ही भूले और बेवकूफ़, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब तुम सब ऐसा करो कि एक बेलचा लेकर कब्रिस्तान जाओ और वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हुए और वहाँ पहुँचकर एक ने बेलचा मारा और दूसरे भाई ने अपना कान वहाँ रख दिया और कहने लगा, ये कब्र तो कान से बड़ी हो गई है। बाकी भाइयों ने भी अपना अपना कान इस कब्र के निशान पर रखा और कहने लगे, ये कब्र तो कान से बड़ी बन गई है। उन्होंने सोचा घुड़सवार पहले ही इनसे नाराज है और अगर कब्र बड़ी बन गई तो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। उन्होंने कब्र को वहीं छोड़ा और ये सोचकर घर पहुंच गए कि कब्र बन चुकी है। तो घुड़सवार हैरान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उसने पूछा, क्या तुमने कब्र भी खोदी या वैसे ही वापस आ गए हो? वो भाई कहने लगे, जनाब, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, हम तो कब्र खोद कर आ भी गए। घुड़सवार ने कहा, उस काम में तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद ली। चलो मेरे साथ चलो, मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र तलाश करने लगे, मगर वो कब्र कहीं नजर ना आई। कब्र तलाश करते करते काफी वक्त लग गया। आखिरकार एक भाई बोला, जनाब, ये देखें, ये कान के बराबर कब्र। घुड़सवार कहने लगा, अरे बधो, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, ये तो महज एक मुट्ठी भर कब्र है। फिर उसने कहा, तुम चारों भाई जाओ और मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोद दूंगा। वो चारों भाई गए और मुर्दा बुढ़िया को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में वो बुढ़िया चारपाई से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। घुड़सवार ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? उन्होंने कहा, जनाब, हम लाश लेकर आ रहे थे, लेकिन वो रास्ते में कहीं भाग गई। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। हमने जो देखा वो ये है कि चारपाई खाली है। घुड़सवार कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा भाग जाए? फिर गुस्से से कहने लगा, जाकर मेरी माँ को जिस तरह भी मुमकिन हो तलाश करके लाओ, वरना उसकी जगह तुम चारों को यहाँ दफन कर दूंगा। चारों भाई बुढ़िया की लाश तलाश करने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो लकड़ियाँ जमा कर रही थी। उन्होंने उस बुढ़िया से कहा, तुम यहाँ लकड़ियाँ जमा कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकियाँ दे रहा है, चलो हमारे साथ चलो। चारों भाइयों ने उस बूढ़ी औरत को जबरदस्ती पकड़कर चारपाई पर लिटाया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बेचारी बूढ़ी औरत चीखती चिल्लाती रही, मगर इन भाइयों ने एक न सुनी। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ, अब उसे संभाल लो। हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं, ये अभी भी नहीं आ रही थी, हम उसे जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। घुड़सवार ने बूढ़ी औरत को देखा तो उससे माफ़ी मांगी और कहने लगा, उन्होंने मेरी बूढ़ी माँ की लाश को कहीं गुम कर दिया है और उसकी जगह तुम्हें उठा कर ले आए, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद घुड़सवार खुद गया और अपनी माँ की लाश को तलाश करके लाया और इसे दफन किया। घुड़सवार इन बेवकूफ़ भाइयों की बेवकूफ़ियों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने धक्के मार मार कर चारों को घर से निकाल दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल KR मोरल वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह हम इसी कहानी का पार्ट 2 भी बहुत जल्द ला रहे हैं। आपकी ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।